खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस हिंदुस्तान में, इस मुल्क में माँ भगवती, माँ भारती, बोले बाबा हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पाकिस्तान कायराना हरकत करते हुए ड्रोन और मिसाइलों से हमले कर रहा था, लेकिन हमारी एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी इंडियन फोर्सेस ने जितने भी पाकिस्तान द्वारा हमले किए गए, चाहे वो ड्रोन से हो, चाहे वो मिसाइल से हो, हवा में ध्वस्त किए। अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है, भारतीय सेना ने बड़ी जानकारी दी है और ये बताया है कि पाकिस्तानी आर्मी के टारगेट में जो था वो गोल्डन टेम्पल था। और देखिए, ये पाकिस्तान कायर मुल्क ये रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा था, ये मंदिरों और गुरुद्वारों को टारगेट कर रहा था, लेकिन ये जानता नहीं था ये नया भारत है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इतने स्ट्रांग थे कि पाकिस्तान की नापाक हरकत, अमृतसर के जो पवित्र गोल्डन टेम्पल पर जिस तरह से टारगेट करने की कोशिश की, हवा में ड्रोन और मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया गया। मंदिरों को टारगेट कर रहे थे ये लोग, कायर पाकिस्तानी, गुरुद्वारों को। ये तो ईश्वर का घर है, लेकिन इसे भी पाकिस्तानियों ने नहीं बख्शा, टारगेट किया, लेकिन हमने हवा में ध्वस्त कर दिया। भारतीय अधिकारियों ने ये जानकारी दी, भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि पाकिस्तान के निशाने में था गोल्डन टेम्पल और सुदर्शन चक्र ने जितने भी हमले किए थे पाकिस्तान ने हवा में ध्वस्त किए। और सुन लीजिए क्या कह रहे हैं हमारी भारतीय सेना के जवान। पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक अतिरिक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। ये देखिए हमारी भारतीय सेना के जवान जो है कह रहे हैं कि एक आंच भी जो है गोल्डन टेम्पल पे नहीं आने दी। यही तो नया भारत है, यही तो हमारी ताकत है। और हमारी भारतीय सेना सशक्त, मजबूत है और दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए हमने भी हर एक संभव प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात, 8 मई को गोल्डन टेम्पल को टारगेट किया गया था पाकिस्तानियों द्वारा, पाकिस्तानी आर्मी द्वारा, लेकिन हमारे सुदर्शन चक्र, आकाश तीर, तमाम जितने भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के जितने भी इक्विपमेंट्स थे, सब के सब ने मिलके पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को ढेर कर दिया। नया हिंदुस्तान है, याद रखिए। पाकिस्तानियों को एक ही बात कहूंगा, गोली आएगी, गोला जाएगा, याद रखिए। और भारतीय सेना को हम सल्यूट करते हैं, हमारी इंडियन आर्मी को, हमारे इंडियन एयर फोर्सेस के तमाम वो जवान जिन्होंने हर एक संभव प्रयास किया कि पाकिस्तान के कायर हमले से हवा में ही उन्हें ध्वस्त किया गया। और अब जितने भी लोग देख रहे हैं हमारी भारतीय सेना के लिए जय हिंद जरूर लिखे, हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिखे, क्योंकि मैं पल पल की जानकारी आपको दे रहा हूं। हर एक अपडेट जो भी भारतीय सेना द्वारा, सरकार द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो जो जानकारी आ रही है, हर एक अपडेट से मैं रूबरू करवा रहा हूं। अब तो पाकिस्तान जो है नकल भी करने शुरू हो चुका है। जिस तरह से हमारे यहाँ के देश के अलग अलग जगहों से, जिस तरह से आप जानते हैं हमारे नेता जो है अब विदेश जा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उसी तरह अब पाकिस्तान भी नकल कर रहा है हिंदुस्तान की। करेगा भी क्या अब, नकल के अलावा रहा ही क्या है पाकिस्तान में। और याद रखिए
पाकिस्तान जिस तरह से हमले कर रहा था, हवा में ध्वस्त किए, लेकिन जो भारतीय सेना ने, जो भारत ने हमले किए, नूर बेस तबाह कर दिया। इन्होंने अपना जनरल आर्मी हेडक्वार्टर वो शिफ्ट कर दिया। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को कोई भी रोक नहीं पाया। इनका HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का, वो भी ब्रह्मोस मिसाइल को जो है रोक नहीं पाया। नया हिंदुस्तान है। हमारे हिंदुस्तान में हर एक चीज, यानी कि अब हर एक जो हमारे भारत में बनने जा रहा है, चाहे वो हम जितने भी एम्यूनेशन की बात करें, जितने भी मिसाइलों की बात करें, सबके जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, आकाश तीर याद रखिएगा, ये नाम लिख लीजिएगा। आकाश तीर ने जो अहम भूमिका निभाई है इस पूरे दौरान, आकाश तीर का अहम योगदान रहा। सुदर्शन चक्र S-400 के साथ साथ आकाश तीर ने भी अपना कमाल दिखाया है। आकाश तीर ने भी पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया, ये भी याद रखिएगा। और मैं सबको यही कहना चाहूंगा, जब भी हिंदुस्तानी पत्रकार आएगा, कोई ऐसी खबर लेकर आएगा जो फैक्ट्स पर आधारित होगी, जो भारतीय सेना द्वारा जानकारी दी होगी, प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक हम जो भी बात करेंगे फैक्ट्स के आधार पर बात होगी। जेके मीडिया जो भी जानकारी देगा फैक्ट्स के आधार पर देगा। और हमारे पास सैटेलाइट सबूत थे, सैटेलाइट इमेजेस, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें दिक्कत परेशानी होती है और होगी भी। हम सच्चे देशवासी है, देश हमारे लिए सर्वोपरि है, उसके बाद बाकी सब। हमारा नेशन फर्स्ट, देश सर्वोपरि। देश के खिलाफ कोई भी बगावत करेगा या फिर देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, कार्रवाई होगी। और सबको मैं यही कहना चाहूंगा, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया, आपका मनपसंदीदा चैनल। धन्यवाद।